आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे एंड योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, योर नेम, आप अपना नाम लिखेंगे और ठीक इसके नीचे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, किसका? आपका, योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? इस प्रकार से हम लोगों ने फॉर्मल लेटर का एक पैटर्न भी सीखा और साथ ही साथ एक पत्र को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। यस? किन्हीं को कोई डाउट, कोई सवाल नहीं ना? हाँ, विश्वासी के संदर्भ में फेथफुली, आपका विश्वासी। सिंसियर का मतलब क्या होता है? जनरली ये स्टूडेंट्स के लिए लिया जाता है कि टीचर्स बोलते हैं ही इज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, बोलते हैं ना, मतलब आज्ञाकारी है। हाँ, तो सिंसियर का मतलब होता है आज्ञाकारी। आप यहाँ फेथफुली भी लिख सकते हैं, मतलब ये सब बातें जो है झूठ नहीं है ना। लेकिन जब आप फेथफुली लिखेंगे तो आपको लिखना होगा योर्स फेथफुली। क्या लिखना होगा? योर, नॉट योर्स, है ना, योर्स फेथफुली। ठीक है? और किन्हीं को कुछ पूछना है, कोई डाउट? क्या आप लोगों को अब फॉर्मल लेटर लिखने में दिक्कत जाएगा? आई होप कि एड्रेस लिखने में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। डेट, डेजिग्नेशन, रेसिपिएंट एड्रेस, सब्जेक्ट को भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। सैल्यूटेशन भी इजी है। यहाँ पर देखिए नंबरिंग में कुछ छूट गया, हमने यहाँ पर नोट नहीं किया। यहाँ पर एक चीज नोट नहीं किया, 7 नंबर में बॉडी ऑफ द लेटर, मैंने इसको केवल डिस्कस किया, लिखा नहीं। बॉडी ऑफ द लेटर हम लोग लिख देंगे, बॉडी ऑफ द, जरूरी है ना। जो असल बातें हैं, जो बॉडी ऑफ द लेटर है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए, सटीक, कि पढ़ने वाला को आपका लेटर समझ में आ जाए कि ये कहना, इसमें बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं होना चाहिए। आप क्लोजिंग सेंटेंस एक लिखेंगे, थैंकफुल होते हुए। क्लोजिंग सेंटेंस में क्या दिखना चाहिए? थैंकफुल हो रहे हैं आप, है ना, कि मेरा काम हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्लीमेंट्री क्लोज भी मैं बता दिया। आप अपना नाम लिखेंगे, योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लिखेंगे। परीक्षा में, परीक्षा में अगर इस पत्र में ये लिखा रहे स्टार्टिंग में ही, यू आर सोहन और सीमा, लिसन टू मी, लिसन टू मी। अगर क्वेश्चन रहे परीक्षा में यू आर सोहन ऑब्लिक सीमा, तो जो लड़के हैं वो यहाँ सोहन लिख देंगे, जो लड़कियां हैं वो यहाँ क्या लिख देगी? अपना नाम नहीं लिखेंगे आप, जो क्वेश्चन में है वो। हाँ। और जब कोई नाम वहाँ नहीं हो तो आप यहाँ पर XYZ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम ना ही लिखें यहाँ, है ना। सैंपल लेटर है ना। हाँ, कोई भी नाम लिख सकते हैं। टाइम काफ़ी हो चुका है, आज हम लोग पेपर डिस्कस किए। मैं थोड़ा समय उधर से लूँगा, जल्दी नोट करें आप लोग, टारगेट पूरा करना है। मिसबिल द ऑटर को हम लोग डिस्कस करेंगे। मिटा दूं?
Okay, tell me one thing. Have you ever kept a pet? क्या आप लोगों ने कभी अपना एक पालतू जानवर रखा है? रखा है? Okay. What is its importance? उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? बताइए कोई. It fills the emotional gap. I think the most important importance of a pet is it fills the emotional gap. कोई अकेला व्यक्ति अगर जिसका परिवार में अकेला व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके लिए जीवन बहुत कठिन होता है. उसके लिए जीवन बहुत कठिन होता है. तो अगर वो एक पेट रख लेता है, तो कोई होता है जिसके बारे में वो सोचता है कि उसके लिए खाना ले जाना है, उसको पानी देना है ना, उसके लिए सुविधाएं करनी है. तो ऐसे क्या होता है कि लाइफ स्मूथली चलते रहता है. तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मिज़बिल द ऑटर. चैप्टर क्या है? मिज़बिल द ऑटर. ये आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक में 8th चैप्टर है. 6th है, अब 6th हो गया. ठीक है. और इसके ऑथर हैं गैविन मैक्सवेल. गैविन मैक्सवेल. ध्यान देंगे, गैविन मैक्सवेल का एक पेट डॉग होता है. गैविन मैक्सवेल हैड अ पेट डॉग. गैविन मैक्सवेल के पास एक पालतू कुत्ता होता है. एक ऐसा समय आता है जब वो कुत्ता नहीं रहता है. इट डाइड. वो मर गया, वो गुजर गया. और गैविन मैक्सवेल अकेले होते हैं, तो उनको उसकी बड़ी याद आती है, उस पेट की बहुत याद आती है. ठीक है. तब वो अपने दोस्त से डिस्कस करते हैं कि मैं एक पेट ऑटर को एक पेट के रूप में रखना चाहता हूं. ऑटर क्या है? किसको रखना चाहता हूं? ऑटर को.
ऑटर को हिंदी में उदबिलाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? उदबिलाव। उदबिलाव आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं? चलिए कुछ लोग देखे होंगे। उदबिलाव जो होते हैं, ऑटर जो होते हैं, दे हैव अ वेरी फैंटास्टिक टीम। इनका जो टीम होता है बहुत शानदार होता है। यह हमेशा समूह में होते हैं, यह हमेशा समूह में होते हैं। और जब ये भोजन कर रहे होते हैं, ऑटर जब भोजन कर रहे होते हैं, तो इनके ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जो सेनापति, मंत्री इत्यादि का रोल कर रहे होते हैं। ऊंचे ऊंचे टीले में जाकर के वो निगरानी रख कर रहे होते हैं इस फॉर्म में। किस फॉर्म में? ठीक है, ये चारों अपने हिंड लेग्स और फोर लेग्स दोनों से चलते हैं, लेकिन ये अपने पिछले पैरों में खड़े होकर के इस प्रकार से चारों ओर निगरानी कर रहे होते हैं। ठीक है, और जैसे ही दूर अगर कोई चील दिख गया या कोई जंगली जानवर दिख गया तो इनका एक साउंड सेंस होता है, और उसके बाद सारे समूह, पूरा समूह दौड़ लगाता है। बहुत ही शानदार दौड़, वो देखने लायक है। और एक होल में इतने डिसिप्लिन्ड वे में, इतने कम समय में सारे ऑटर घुस जाते हैं जितना एक इंसान को सोचना पड़ेगा। अगर इस दरवाजे से बोल दिया जाए कि 2 मिनट में आप लोग प्रवेश कर जाओ तो धक्का मुक्की हो जाएगा, हो जाता है ना? पहले हम। लेकिन ये बड़ी डिसिप्लिन्ड है, बहुत प्लेफुल हैं। ठीक है, ऑटर। तो ऑटर को भी पालतू बनाया जा सकता है। ऐसे में कुछ मैं आपको बताया। आइए हम लोग इसका समरी देखते हैं। ये कहानी है गैविन मैक्सवेल, जो ऑथर है वही इसमें नरेटर भी है, स्टोरी नरेटर भी है, और उन्हीं का जो पेट है ऑटर भी उन्हीं का पेट है। हाँ, उदबिलाव एक छोटा सा, एक बिल्ली का रूप भी आप बोल सकते हैं। देखिए इसमें बिलाव भी लगा हुआ है। इसके में बिल्ली के जैसा माउस्टैक भी होता है, मूछें होती है बड़ी बड़ी, है ना? आइए देखते हैं। द स्टोरी इज अ ह्यूमर। यह एक बहुत ही मनोरंजक कहानी है। दैट कॉमिकली एक्सप्लेन्स दैट द बॉन्ड बिटवीन द ऑथर गैविन मैक्सवेल एंड हिज पेट ऑटर मिजबिल। ये कहानी एक्सप्लेन करती है, व्याख्या करती है मैक्सवेल, गैविन मैक्सवेल और उनके पेट ऑटर के बीच के गहरे संबंध को। ठीक है, गैविन मैक्सवेल है, उनका पेट है जिसका जो ऑटर है, और जिसका नाम वो आगे मिजबिल रखते हैं, मैं बताऊंगा। और उसको मिज भी बुलाते हैं, मिज। तो इन दोनों के बीच में जो डीप फेथ है, जो बॉन्डिंग है, वही इस कहानी में पूरा बताया गया है। The author describes how his life changed. ऑथर, लेखक वर्णन करते हैं कि उनका जीवन कैसे बदल गया। After he decided to domesticate an otter. तब जब उन्होंने एक ऑटर को अपना पालतू बनाने का सोचा, तब ऑथर का जिंदगी कैसे बदल गया, इस चीज का वर्णन करते हैं। आफ्टर लूजिंग हिज पेट डॉग इन दिस लेसन। इस लेसन में यह भी बताया गया है कि जब वो अपने पालतू कुत्ते पेट डॉग को खो देते हैं, तब उनके जीवन में वो जो इमोशनल गैप आया है ना, उसको भरने में ऑटर की क्या भूमिका रही, ये सारे चीज इसमें वर्णित है। He takes us on a voyage from Iraq to London. ऑथर हम लोगों को एक यात्रा पर ले जाते हैं, है ना, इस कहानी में। वॉयेज फ्रॉम इराक टू लंदन। वॉयेज फ्रॉम इराक टू लंदन। दरअसल जो ऑथर है वो लंदन से हैं, और वो इराक जा रहे होते हैं, अरब जा रहे होते हैं,
एक मेल को रिसीव करने के लिए, और वहाँ पर से वो ऑटर लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? अरब से एक ऑटर लाते हैं। जो अरब से वो ऑटर को लंदन ला रहे होते हैं, तो ये जो एयरलाइंस में जो सफ़र होता है और वहाँ जो मोमेंट्स होते हैं, वही मोमेंट जो है बहुत ही रोमांचक, इंटरेस्टिंग और बॉन्डिंग एलिमेंट उसमें आपको देखने को मिलेगा। He takes us on a voyage from Iraq to London, adjusting, playing and traveling with Misbil the otter, and how he built an inseparable friendship with him along the way. उस सफ़र में उन्होंने दिखाया, उन्होंने महसूस किया कि वो कैसे एक ऑटर के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, उसके साथ यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। And how he built an inseparable friendship. और एक बिल्कुल ही अलग दोस्ती का एक प्रतीक बन रहे हैं। The story starts with the author traveling along with his friend to Basra. कहानी तब शुरू होती है जब ऑथर अपने मित्र के साथ बासरा जा रहे होते हैं। अपने मित्र के साथ बासरा जा रहे होते हैं। कहाँ जा रहे होते हैं? गोइंग टू बासरा विथ हिज फ्रेंड। अपने दोस्त के साथ बासरा जा रहे होते हैं। टू रिसीव हिज मेल, एक मेल को रिसीव करने के लिए। आफ्टर लूजिंग हिज पेट डॉग, और ये तब हो रहा होता है जब वो अपने पेट डॉग को खो दिए हैं। एक इमोशनल गैप में वो जी रहे होते हैं उस समय। ही बिकेम अलोन, वो बहुत अकेले हो जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। एंड दस ड्यूरिंग हिज जर्नी विथ हिज फ्रेंड, और अपने मित्र के साथ सफर के दौरान ही एक्सप्रेस्ड हिज विश टू कीप एन ऑटर, वो अपने विश को, अपने कामना को अपने दोस्त से व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कीप एन ऑटर एज अ पेट, कि मैं पेट के रूप में एक ऑटर को रखूंगा, पेट के रूप में एक ऑटर को रखूंगा। His friend agreed with him, और उनका मित्र उनसे सहमत हो जाता है।